ना तो किसी को एक ढक्कन दारू पिलाया अपने पूरे जीवन काल में मैंने, और ना ही 100 रुपया किसी को वोट के लिए नोट दिया और मैंने चुनाव जीता। मेरा कोई मुखिया करप्शन करके कमाएगा जो मैं ईमानदारी से कमा सकता हूँ। आप कितना खर्च किए हैं सर? मेरा खर्च कुछ है ही नहीं। मेरा खर्च अगर चुनाव से पहले कहिएगा या चुनाव के टाइम में भी तो किसी के सिर्फ इलाज में खर्च होते गया मेरा। नमस्कार, आप सभी का प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ विपिन सर हैं। इनके बारे में आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैथ मस्ती नाम से इनका एक यूट्यूब चैनल है जिस पर 35 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। और इन्होंने पहली बार, आपको बता दें कि वैशाली से सलहा पंचायत से मुखिया पद के रूप में पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हुए थे और स्वागत इनका जीत के साथ होता है। हम इन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले सर, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। जी धन्यवाद। ये बताइए सर, जीतने के बाद आप भावुक क्यों हो गए? काहे कि जानते हैं कि हम जो चुनाव लड़े हैं ना, जी, बड़ा अलग तरीके से जो परंपरा चलती आ रही थी कि मुखिया का चुनाव बिहार में ऐसे होता है कि दारू बांटना होता है, पैसा बांटना होता है, बड़े बड़े वादे करने होते हैं आगे के लिए। जी। वो चीज़ मैंने नहीं किया था। लोग मुझे कहते थे, हमारे कुछ ऐसे साथी थे जी, जिन्होंने मेरा बीच में साथ भी छोड़ दिया, बस इसी वजह से कि उन्हें लगता था कि मैं लोगों को दारू नहीं पिलाता हूँ तो शायद मैं चुनाव हार जाऊँगा। कि चुनाव के टाइम में कुछ लोग भी उम्मीद लगाए रहते हैं प्रत्याशियों से कि खूब दारू मुर्गा चलेगा और मुखिया का चुनाव होगा। तो वो चीज़ मैंने दूर रखा और जिसके वजह से कुछ हमारे अपने भी थे जो शायद साथ छोड़ दिए उस टाइम। और सबको लग रहा था, बस मुझे वो उपदेश दे रहे थे कि राजा हरिश्चंद्र बनकर चुनाव नहीं जीता जाता है। मैं उनको यही बात कहता था कि मैं राजा हरिश्चंद्र बन के मैं बन नहीं सकता, लेकिन हाँ उनके पद चिन्ह पर चलने का प्रयास करूंगा। और ना तो किसी को एक ढक्कन दारू पिलाया अपने पूरे जीवन काल में मैंने, और ना ही 100 रुपया किसी को वोट के लिए नोट दिया और मैंने चुनाव जीता। मेरा टैगलाइन ही था कि दारू और जिलेबी उनका हथियार है, इस बार नहीं चलेगा, जनता का विचार है। और जनता ने सच में ये विचार साबित किया। ये मेरा टैगलाइन। आपको इस बार देखने को मिला होगा कि बिहार में पंचायत चुनाव में कई तरीके का बदलाव सामने आ रहा है। कई लोग जो शिक्षित हैं, इस बार जो लोग हैं वो पैसा खा रहे हैं लेकिन इसके बाद भी वोट नहीं दे रहे हैं। इसे देखकर कैसा लग रहा है कि लोग जागरूक? हम लोग ने भी जागरूक किया था खूब। आप वीडियो देखिएगा, कुछ वीडियो है, खान सर हमारे आए थे। खान सर भी पहुंचे हुए थे। तो मैंने कहा था कि पैसा लेगा तो पैसा लीजिए लेकिन वोट न दीजिए, ताकि अगले बार से वो दुस्साहस न करे आपको पैसा से खरीदने का। क्योंकि गरीब आदमी को 1000-500 रुपया दे देने से उनकी गरीबी खत्म नहीं होगी। और वैसे लोग अगर समाज में हावी हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, सिर्फ चुनाव के टाइम में ही पैसा बांटेंगे और चुनाव जीतते जाएंगे, फिर उनके हक के लिए वो कभी काम नहीं करेंगे। अच्छा, कई लोग ये पूछना चाहते हैं कि आपका एक यूट्यूब चैनल है, काफ़ी ज़्यादा फेमस टीचर है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन चुनाव में आने का क्या मकसद है? लोग इससे कुछ और भी जोड़ रहे हैं। मैंने पहले ही कहा है कि देखिए, अगर कोई मुखिया करप्शन करके जितना कमाएगा, माँ सरस्वती ने मुझे इतना ज्ञान दिया है और बच्चों ने पूरे देश से 35 लाख बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, तो कोई मुखिया करप्शन करके कमाएगा जो मैं ईमानदारी से कमा सकता हूँ। आप कितना खर्च किए हैं सर? मेरा खर्च कुछ है ही नहीं। मेरा खर्च अगर चुनाव से पहले कहिएगा या चुनाव के टाइम में भी तो किसी के सिर्फ इलाज में खर्च होते गया मेरा कोई खर्च नहीं है। अच्छा, ये बताइए, गाँव के लिए आप कुछ नया क्या करेंगे? गांव के लिए तो सब कुछ नया ही करना है, सब कुछ तो पुराना ही पड़ा है। ना तो नाला नाली है, ना सड़क है, ना स्कूल की व्यवस्था है, ना पंचायत भवन आज तक बना है, ना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ना बांध बने हैं। तो ये सारा काम तो बचले है। सर, आप काफ़ी ज़्यादा शुरू में स्ट्रगल भी किए हैं, इसके बारे में कुछ चाहेंगे कि बताएं, क्योंकि आपके आंखों में अभी भी आंसू झलक रहा है। मैं बताऊंगा और जब मैं बैठूंगा, बहुत सारी वीडियो भी है हमारी, दर्शक देख चुके हैं। जी। चलिए आगे हम सर से बात करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि सर मुखिया चुनाव में यहाँ से जीत चुके हैं और सभी लोग इनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। आप बने रहें प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।